भारत आने से पूर्व खिलजी जाति अफगानिस्तान में हेलमंद नदी की घाटी के प्रदेश में रहती थी। भारत आने से पूर्व खिलजी जाति अफगानिस्तान में हेलमंद नदी की घाटी के प्रदेश में रहती थी। भारत आने से पूर्व खिलजी जाति अफगानिस्तान में हेलमंद नदी की घाटी के प्रदेश में रहती थी। भारत आने से पूर्व खिलजी जाति अफगानिस्तान में हेलमंद नदी की घाटी के प्रदेश में रहती थी। भारत आने से पूर्व खिलजी जाति अफगानिस्तान में हेलमंद नदी की घाटी के प्रदेश में रहती थी। भारत आने से पूर्व खिलजी जाति अफगानिस्तान में हेलमंद नदी की घाटी के प्रदेश में रहती थी। भारत आने से पूर्व खिलजी जाति अफगानिस्तान में हेलमंद नदी की घाटी के प्रदेश में रहती थी। भारत आने से पूर्व खिलजी जाति अफगानिस्तान में हेलमंद नदी की घाटी के प्रदेश में रहती थी। भारत आने से पूर्व खिलजी जाति अफगानिस्तान में हेलमंद नदी की घाटी के प्रदेश में रहती थी। भारत आने से पूर्व खिलजी जाति अफगानिस्तान में हेलमंद नदी की घाटी के प्रदेश में रहती थी। भारत आने से पूर्व खिलजी जाति अफगानिस्तान में हेलमंद नदी की घाटी के प्रदेश में रहती थी। भारत आने से पूर्व खिलजी जाति अफगानिस्तान में हेलमंद नदी की घाटी के प्रदेश में रहती थी। भारत आने से पूर्व खिलजी जाति अफगानिस्तान में हेलमंद नदी की घाटी के प्रदेश में रहती थी। भारत आने से पूर्व खिलजी जाति अफगानिस्तान में हेलमंद नदी की घाटी के प्रदेश में रहती थी। भारत आने से पूर्व खिलजी जाति अफगानिस्तान में हेलमंद नदी की घाटी के प्रदेश में रहती थी। भारत आने से पूर्व खिलजी जाति अफगानिस्तान में हेलमंद नदी की घाटी के प्रदेश में रहती थी। भारत आने से पूर्व खिलजी जाति अफगानिस्तान में हेलमंद नदी की घाटी के प्रदेश में रहती थी। भारत आने से पूर्व खिलजी जाति अफगानिस्तान में हेलमंद नदी की घाटी के प्रदेश में रहती थी। भारत आने से पूर्व खिलजी जाति अफगानिस्तान में हेलमंद नदी की घाटी के प्रदेश में रहती थी। भारत आने से पूर्व खिलजी जाति अफगानिस्तान में हेलमंद नदी की घाटी के प्रदेश में रहती थी। भारत आने से पूर्व खिलजी जाति अफगानिस्तान में हेलमंद नदी की घाटी के प्रदेश में रहती थी। भारत आने से पूर्व खिलजी जाति अफगानिस्तान में हेलमंद नदी की घाटी के प्रदेश में रहती थी। भारत आने से पूर्व खिलजी जाति अफगानिस्तान में हेलमंद नदी की घाटी के प्रदेश में रहती थी। भारत आने से पूर्व खिलजी जाति अफगानिस्तान में हेलमंद नदी की घाटी के प्रदेश में रहती थी। भारत आने से पूर्व खिलजी जाति अफगानिस्तान में हेलमंद नदी की घाटी के प्रदेश में रहती थी। भारत आने से पूर्व खिलजी जाति अफगानिस्तान में हेलमंद नदी की घाटी के प्रदेश में रहती थी। दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी वंश का आधिपत्य हो जाने से भारत में तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई। दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी वंश का आधिपत्य हो जाने से भारत में तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई। दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी वंश का आधिपत्य हो जाने से भारत में तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई। दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी वंश का आधिपत्य हो जाने से भारत में तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई। दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी वंश का आधिपत्य हो जाने से भारत में तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई। दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी वंश का आधिपत्य हो जाने से भारत में तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई। दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी वंश का आधिपत्य हो जाने से भारत में तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई। दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी वंश का आधिपत्य हो जाने से भारत में तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई। दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी वंश का आधिपत्य हो जाने से भारत में तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई। दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी वंश का आधिपत्य हो जाने से भारत में तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई। दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी वंश का आधिपत्य हो जाने से भारत में तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई। दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी वंश का आधिपत्य हो जाने से भारत में तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई। दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी वंश का आधिपत्य हो जाने से भारत में तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई। दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी वंश का आधिपत्य हो जाने से भारत में तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई। दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी वंश का आधिपत्य हो जाने से भारत में तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई। दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी वंश का आधिपत्य हो जाने से भारत में तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई। दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी वंश का आधिपत्य हो जाने से भारत में तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई। दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी वंश का आधिपत्य हो जाने से भारत में तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई। दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी वंश का आधिपत्य हो जाने से भारत में तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई। दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी वंश का आधिपत्य हो जाने से भारत में तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई। दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी वंश का आधिपत्य हो जाने से भारत में तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई। दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी वंश का आधिपत्य हो जाने से भारत में तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई। दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी वंश का आधिपत्य हो जाने से भारत में तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई। दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी वंश का आधिपत्य हो जाने से भारत में तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई। दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी वंश का आधिपत्य हो जाने से भारत में तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई। दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी वंश का आधिपत्य हो जाने से भारत में तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई। दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी वंश का आधिपत्य हो जाने से भारत में तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई। दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी वंश का आधिपत्य हो जाने से भारत में तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई। दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी वंश का आधिपत्य हो जाने से भारत में तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई। दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी वंश का आधिपत्य हो जाने से भारत में तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई। दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी वंश का आधिपत्य हो जाने से भारत में तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई। दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी वंश का आधिपत्य हो जाने से भारत में तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया।
इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी। 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 जलालुद्दीन
फिरोज शाह खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी। किलो खरी कुलागढ़ी, 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 किलो खरी कुलागढ़ी। सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन 70 वर्ष का था। यही कारण था कि वह उदार और सहिष्णु बन गया था। सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन 70 वर्ष का था। यही कारण था कि वह उदार और सहिष्णु बन गया था। सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन 70 वर्ष का था। यही कारण था कि वह उदार और सहिष्णु बन गया था। सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन 70 वर्ष का था। यही कारण था कि वह उदार और सहिष्णु बन गया था। सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन 70 वर्ष का था। यही कारण था कि वह उदार और सहिष्णु बन गया था। सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन 70 वर्ष का था। यही कारण था कि वह उदार और सहिष्णु बन गया था। सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन 70 वर्ष का था। यही कारण था कि वह उदार और सहिष्णु बन गया था। सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन 70 वर्ष का था। यही कारण था कि वह उदार और सहिष्णु बन गया था। सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन 70 वर्ष का था। यही कारण था कि वह उदार और सहिष्णु बन गया था। सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन 70 वर्ष का था। यही कारण था कि वह उदार और सहिष्णु बन गया था। सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन 70 वर्ष का था। यही कारण था कि वह उदार और सहिष्णु बन गया था। सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन 70 वर्ष का था। यही कारण था कि वह उदार और सहिष्णु बन गया था। सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन 70 वर्ष का था। यही कारण था कि वह उदार और सहिष्णु बन गया था। सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन 70 वर्ष का था। यही कारण था कि वह उदार और सहिष्णु बन गया था। सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन 70 वर्ष का था। यही कारण था कि वह उदार और सहिष्णु बन गया था। सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन 70 वर्ष का था। यही कारण था कि वह उदार और सहिष्णु बन गया था। सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन 70 वर्ष का था। यही कारण था कि वह उदार और सहिष्णु बन गया था। सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन 70 वर्ष का था। यही कारण था कि वह उदार और सहिष्णु बन गया था। सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन 70 वर्ष का था। यही कारण था कि वह उदार और सहिष्णु बन गया था। सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन 70 वर्ष का था। यही कारण था कि वह उदार और सहिष्णु बन गया था। सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन 70 वर्ष का था। यही कारण था कि वह उदार और सहिष्णु बन गया था। सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन 70 वर्ष का था। यही कारण था कि वह उदार और सहिष्णु बन गया था। सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन 70 वर्ष का था। यही कारण था कि वह उदार और सहिष्णु बन गया था। सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन 70 वर्ष का था। यही कारण था कि वह उदार और सहिष्णु बन गया था। सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन 70 वर्ष का था। यही कारण था कि वह उदार और सहिष्णु बन गया था। सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन 70 वर्ष का था। यही कारण था कि वह उदार और सहिष्णु बन गया था। सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन 70 वर्ष का था। यही कारण था कि वह उदार और सहिष्णु बन गया था। सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन 70 वर्ष का था। यही कारण था कि वह उदार और सहिष्णु बन गया था। सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन 70 वर्ष का था। यही कारण था कि वह उदार और सहिष्णु बन गया था। सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन 70 वर्ष का था। यही कारण था कि वह उदार और सहिष्णु बन गया था। सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन 70 वर्ष का था। यही कारण था कि वह उदार और सहिष्णु बन गया था। सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन 70 वर्ष का था। यही कारण था कि वह उदार और सहिष्णु बन गया था। सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन 70 वर्ष का था। यही कारण था कि वह उदार और सहिष्णु बन गया था। सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन 70 वर्ष का था। यही कारण था कि वह उदार और सहिष्णु बन गया था। सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन 70 वर्ष का था। यही कारण था कि वह उदार और सहिष्णु बन गया था। सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन 70 वर्ष का था। यही कारण था कि वह उदार और सहिष्णु बन गया था। सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन 70 वर्ष का था। यही कारण था कि वह उदार और सहिष्णु बन गया था। सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन 70 वर्ष का था। यही कारण था कि वह उदार और सहिष्णु बन गया था।
सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन 70 वर्ष का था। यही कारण था कि वह उदार और सहिष्णु बन गया था। सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन 70 वर्ष का था। यही कारण था कि वह उदार और सहिष्णु बन गया था। इसके शासन काल में 3 प्रमुख विद्रोह हुए। मलिक छज्जू का विद्रोह, ताजुद्दीन कूची का षड्यंत्र, सीदी मौला का षड्यंत्र जिसे बाद में फांसी दे दी गई। इसके शासन काल में 3 प्रमुख विद्रोह हुए। मलिक छज्जू का विद्रोह, ताजुद्दीन कूची का षड्यंत्र, सीदी मौला का षड्यंत्र जिसे बाद में फांसी दे दी गई। इसके शासन काल में 3 प्रमुख विद्रोह हुए। मलिक छज्जू का विद्रोह, ताजुद्दीन कूची का षड्यंत्र, सीदी मौला का षड्यंत्र जिसे बाद में फांसी दे दी गई। इसके शासन काल में 3 प्रमुख विद्रोह हुए। मलिक छज्जू का विद्रोह, ताजुद्दीन कूची का षड्यंत्र, सीदी मौला का षड्यंत्र जिसे बाद में फांसी दे दी गई। इसके शासन काल में 3 प्रमुख विद्रोह हुए। मलिक छज्जू का विद्रोह, ताजुद्दीन कूची का षड्यंत्र, सीदी मौला का षड्यंत्र जिसे बाद में फांसी दे दी गई। इसके शासन काल में 3 प्रमुख विद्रोह हुए। मलिक छज्जू का विद्रोह, ताजुद्दीन कूची का षड्यंत्र, सीदी मौला का षड्यंत्र जिसे बाद में फांसी दे दी गई। इसके शासन काल में 3 प्रमुख विद्रोह हुए। मलिक छज्जू का विद्रोह, ताजुद्दीन कूची का षड्यंत्र, सीदी मौला का षड्यंत्र जिसे बाद में फांसी दे दी गई। इसके शासन काल में 3 प्रमुख विद्रोह हुए। मलिक छज्जू का विद्रोह, ताजुद्दीन कूची का षड्यंत्र, सीदी मौला का षड्यंत्र जिसे बाद में फांसी दे दी गई। इसके शासन काल में 3 प्रमुख विद्रोह हुए। मलिक छज्जू का विद्रोह, ताजुद्दीन कूची का षड्यंत्र, सीदी मौला का षड्यंत्र जिसे बाद में फांसी दे दी गई। इसके शासन काल में 3 प्रमुख विद्रोह हुए। मलिक छज्जू का विद्रोह, ताजुद्दीन कूची का षड्यंत्र, सीदी मौला का षड्यंत्र जिसे बाद में फांसी दे दी गई। इसके शासन काल में 3 प्रमुख विद्रोह हुए। मलिक छज्जू का विद्रोह, ताजुद्दीन कूची का षड्यंत्र, सीदी मौला का षड्यंत्र जिसे बाद में फांसी दे दी गई। इसके शासन काल में 3 प्रमुख विद्रोह हुए। मलिक छज्जू का विद्रोह, ताजुद्दीन कूची का षड्यंत्र, सीदी मौला का षड्यंत्र जिसे बाद में फांसी दे दी गई। इसके शासन काल में 3 प्रमुख विद्रोह हुए। मलिक छज्जू का विद्रोह, ताजुद्दीन कूची का षड्यंत्र, सीदी मौला का षड्यंत्र जिसे बाद में फांसी दे दी गई। इसके शासन काल में 3 प्रमुख विद्रोह हुए। मलिक छज्जू का विद्रोह, ताजुद्दीन कूची का षड्यंत्र, सीदी मौला का षड्यंत्र जिसे बाद में फांसी दे दी गई। इसके शासन काल में 3 प्रमुख विद्रोह हुए। मलिक छज्जू का विद्रोह, ताजुद्दीन कूची का षड्यंत्र, सीदी मौला का षड्यंत्र जिसे बाद में फांसी दे दी गई। इसके शासन काल में 3 प्रमुख विद्रोह हुए। मलिक छज्जू का विद्रोह, ताजुद्दीन कूची का षड्यंत्र, सीदी मौला का षड्यंत्र जिसे बाद में फांसी दे दी गई। इसके शासन काल में 3 प्रमुख विद्रोह हुए। मलिक छज्जू का विद्रोह, ताजुद्दीन कूची का षड्यंत्र, सीदी मौला का षड्यंत्र जिसे बाद में फांसी दे दी गई। इसके शासन काल में 3 प्रमुख विद्रोह हुए। मलिक छज्जू का विद्रोह, ताजुद्दीन कूची का षड्यंत्र, सीदी मौला का षड्यंत्र जिसे बाद में फांसी दे दी गई। इसके शासन काल में 3 प्रमुख विद्रोह हुए। मलिक छज्जू का विद्रोह, ताजुद्दीन कूची का षड्यंत्र, सीदी मौला का षड्यंत्र जिसे बाद में फांसी दे दी गई। इसके शासन काल में 3 प्रमुख विद्रोह हुए। मलिक छज्जू का विद्रोह, ताजुद्दीन कूची का षड्यंत्र, सीदी मौला का षड्यंत्र जिसे बाद में फांसी दे दी गई। इसके शासन काल में 3 प्रमुख विद्रोह हुए। मलिक छज्जू का विद्रोह, ताजुद्दीन कूची का षड्यंत्र, सीदी मौला का षड्यंत्र जिसे बाद में फांसी दे दी गई। इसके शासन काल में 3 प्रमुख विद्रोह हुए। मलिक छज्जू का विद्रोह, ताजुद्दीन कूची का षड्यंत्र, सीदी मौला का षड्यंत्र जिसे बाद में फांसी दे दी गई। इसके शासन काल में 3 प्रमुख विद्रोह हुए। मलिक छज्जू का विद्रोह, ताजुद्दीन कूची का षड्यंत्र, सीदी मौला का षड्यंत्र जिसे बाद में फांसी दे दी गई। इसके शासन काल में 3 प्रमुख विद्रोह हुए। मलिक छज्जू का विद्रोह, ताजुद्दीन कूची का षड्यंत्र, सीदी मौला का षड्यंत्र जिसे बाद में फांसी दे दी गई। इसके शासन काल में 3 प्रमुख विद्रोह हुए। मलिक छज्जू का विद्रोह, ताजुद्दीन कूची का षड्यंत्र, सीदी मौला का षड्यंत्र जिसे बाद में फांसी दे दी गई। इसके शासन काल में 3 प्रमुख विद्रोह हुए। मलिक छज्जू का विद्रोह, ताजुद्दीन कूची का षड्यंत्र, सीदी मौला का षड्यंत्र जिसे बाद में फांसी दे दी गई। इसके शासन काल में 3 प्रमुख विद्रोह हुए। मलिक छज्जू का विद्रोह, ताजुद्दीन कूची का षड्यंत्र, सीदी मौला का षड्यंत्र जिसे बाद में फांसी दे दी गई। इसके शासन काल में 3 प्रमुख विद्रोह हुए। मलिक छज्जू का विद्रोह, ताजुद्दीन कूची का षड्यंत्र, सीदी मौला का षड्यंत्र जिसे बाद में फांसी दे दी गई। इसके शासन काल में 3 प्रमुख विद्रोह हुए। मलिक छज्जू का विद्रोह, ताजुद्दीन कूची का षड्यंत्र, सीदी मौला का षड्यंत्र जिसे बाद में फांसी दे दी गई। इसके शासन काल में 3 प्रमुख विद्रोह हुए। मलिक छज्जू का विद्रोह, ताजुद्दीन कूची का षड्यंत्र, सीदी मौला का षड्यंत्र जिसे बाद में फांसी दे दी गई। इसके शासन काल में 3 प्रमुख विद्रोह हुए। मलिक छज्जू का विद्रोह, ताजुद्दीन कूची का षड्यंत्र, सीदी मौला का षड्यंत्र जिसे बाद में फांसी दे दी गई। इसके शासन काल में 3 प्रमुख विद्रोह हुए। मलिक छज्जू का विद्रोह, ताजुद्दीन कूची का षड्यंत्र, सीदी मौला का षड्यंत्र जिसे बाद में फांसी दे दी गई। इसके शासन काल में 3 प्रमुख विद्रोह हुए। मलिक छज्जू का विद्रोह, ताजुद्दीन कूची का षड्यंत्र, सीदी मौला का षड्यंत्र जिसे बाद में फांसी दे दी गई। जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी का आक्रमण था। जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी का आक्रमण था। जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी का आक्रमण था। जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी का आक्रमण था। जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी का आक्रमण था। जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी का आक्रमण था। जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी का आक्रमण था। जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी का आक्रमण था। जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी का आक्रमण था। जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी का आक्रमण था। जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी का आक्रमण था। जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी का आक्रमण था। जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी का आक्रमण था। जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी का आक्रमण था। जलालुद्दीन के समय की
की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी का आक्रमण था। जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी का आक्रमण था। जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी का आक्रमण था। जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी का आक्रमण था। जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी का आक्रमण था। जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी का आक्रमण था। जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी का आक्रमण था। जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी का आक्रमण था। जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी का आक्रमण था। जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी का आक्रमण था। जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी का आक्रमण था। जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी का आक्रमण था। जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी का आक्रमण था। जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी का आक्रमण था। जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी का आक्रमण था। जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी का आक्रमण था। जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी का आक्रमण था। जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी का आक्रमण था। जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी का आक्रमण था। जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी का आक्रमण था। जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी का आक्रमण था। जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी का आक्रमण था। जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी का आक्रमण था। जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी का आक्रमण था। जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी का आक्रमण था। जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी का आक्रमण था। जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी का आक्रमण था। जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी का आक्रमण था। जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी का आक्रमण था। जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी का आक्रमण था। रामचंद्र देव देवगिरी का शासक 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 था। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी
दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और हसन दहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन के इशारे पर इख्तियारुद्दीन हुद द्वारा छलपूर्वक जलालुद्दीन का वध कर दिया गया। 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन के इशारे पर इख्तियारुद्दीन हुद द्वारा छलपूर्वक जलालुद्दीन का वध कर दिया गया। 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन के इशारे पर इख्तियारुद्दीन हुद द्वारा छलपूर्वक जलालुद्दीन का वध कर दिया गया। 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन के इशारे पर इख्तियारुद्दीन हुद द्वारा छलपूर्वक जलालुद्दीन का वध कर दिया गया। 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन के इशारे पर इख्तियारुद्दीन हुद द्वारा छलपूर्वक जलालुद्दीन का वध कर दिया गया। 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन के इशारे पर इख्तियारुद्दीन हुद द्वारा छलपूर्वक जलालुद्दीन का वध कर दिया गया। 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन के इशारे पर इख्तियारुद्दीन हुद द्वारा छलपूर्वक जलालुद्दीन का वध कर दिया गया। 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन के इशारे पर इख्तियारुद्दीन हुद द्वारा छलपूर्वक जलालुद्दीन का वध कर दिया गया। 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन के इशारे पर इख्तियारुद्दीन हुद द्वारा छलपूर्वक जलालुद्दीन का वध कर दिया गया। 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन के इशारे पर इख्तियारुद्दीन हुद द्वारा छलपूर्वक जलालुद्दीन का वध कर दिया गया। 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन के इशारे पर इख्तियारुद्दीन हुद द्वारा छलपूर्वक जलालुद्दीन का वध कर दिया गया। 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन के इशारे पर इख्तियारुद्दीन हुद द्वारा छलपूर्वक जलालुद्दीन का वध कर दिया गया। 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन के इशारे पर इख्तियारुद्दीन हुद द्वारा छलपूर्वक जलालुद्दीन का वध कर दिया गया। 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन के इशारे पर इख्तियारुद्दीन हुद द्वारा छलपूर्वक जलालुद्दीन का वध कर दिया गया। 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन के इशारे पर इख्तियारुद्दीन हुद द्वारा छलपूर्वक जलालुद्दीन का वध कर दिया गया। 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन के इशारे पर इख्तियारुद्दीन हुद द्वारा छलपूर्वक जलालुद्दीन का वध कर दिया गया। 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन के इशारे पर इख्तियारुद्दीन हुद द्वारा छलपूर्वक जलालुद्दीन का वध कर दिया गया। 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन के इशारे पर इख्तियारुद्दीन हुद द्वारा छलपूर्वक जलालुद्दीन का वध कर दिया गया। 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन के इशारे पर इख्तियारुद्दीन हुद द्वारा छलपूर्वक जलालुद्दीन का वध कर दिया गया। 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन के इशारे पर इख्तियारुद्दीन हुद द्वारा छलपूर्वक जलालुद्दीन का वध कर दिया गया। 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन के इशारे पर इख्तियारुद्दीन हुद द्वारा छलपूर्वक जलालुद्दीन का वध कर दिया गया। 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन के इशारे पर इख्तियारुद्दीन हुद द्वारा छलपूर्वक जलालुद्दीन का वध कर दिया गया। 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन के इशारे पर इख्तियारुद्दीन हुद द्वारा छलपूर्वक जलालुद्दीन का वध कर दिया गया। 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन के इशारे पर इख्तियारुद्दीन हुद द्वारा छलपूर्वक जलालुद्दीन का वध कर दिया गया। 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन के इशारे पर इख्तियारुद्दीन हुद द्वारा छलपूर्वक जलालुद्दीन का वध कर दिया गया। 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन के इशारे पर इख्तियारुद्दीन हुद द्वारा छलपूर्वक जलालुद्दीन का वध कर दिया गया। 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन के इशारे पर इख्तियारुद्दीन हुद द्वारा छलपूर्वक जलालुद्दीन का वध कर दिया गया। 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन के इशारे पर इख्तियारुद्दीन हुद द्वारा छलपूर्वक जलालुद्दीन का वध कर दिया गया। 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन के इशारे पर इख्तियारुद्दीन हुद द्वारा छलपूर्वक जलालुद्दीन का वध कर दिया गया। 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन के इशारे पर इख्तियारुद्दीन हुद द्वारा छलपूर्वक जलालुद्दीन का वध कर दिया गया। 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन के इशारे पर इख्तियारुद्दीन हुद द्वारा छलपूर्वक जलालुद्दीन का वध कर दिया गया। 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन के इशारे पर इख्तियारुद्दीन हुद द्वारा छलपूर्वक जलालुद्दीन का वध कर दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। 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 अलाउद्दीन खिलजी 1296 से
1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक के पद पर था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक के पद पर था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक के पद पर था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक के पद पर था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक के पद पर था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक के पद पर था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक के पद पर था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक के पद पर था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक के पद पर था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक के पद पर था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक के पद पर था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक के पद पर था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक के पद पर था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक के पद पर था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक के पद पर था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक के पद पर था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक के पद पर था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक के पद पर था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक के पद पर था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक के पद पर था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक के पद पर था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक के पद पर था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक के पद पर था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक के पद पर था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक के पद पर था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक के पद पर था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक के पद पर था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक के पद पर था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक के पद पर था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक के पद पर था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक के पद पर था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक के पद पर था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक के पद पर था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक के पद पर था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक के पद पर था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक के पद पर था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक के पद पर था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक के पद पर था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक के पद पर था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक के पद पर था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक के पद पर था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक के पद पर था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक के पद पर था। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन
अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया और दिल्ली का सुल्तान बना 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 और दिल्ली का सुल्तान
सुल्तान बना और दिल्ली का 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 सुल्तान बना। साम्राज्य विस्तार। अलाउद्दीन की आकांक्षाएं साम्राज्यवादी थी। 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 उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति
प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी। जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी
अधीनता स्वीकार करवाकर, जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर, जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर, जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर, जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर, जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर, जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर, जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर, और वार्षिक कर लेकर ही संतुष्ट था, 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 और वार्षिक कर लेकर ही संतुष्ट था। विजय अभियान उत्तर भारत गुजरात रणथंभौर चित्तौड़ मालवा धार चंदेरी सिवाना जालौर। विजय अभियान उत्तर भारत गुजरात रणथंभौर चित्तौड़ मालवा धार चंदेरी सिवाना जालौर। विजय अभियान उत्तर भारत गुजरात रणथंभौर चित्तौड़ मालवा धार चंदेरी सिवाना जालौर। विजय अभियान उत्तर भारत गुजरात रणथंभौर चित्तौड़ मालवा धार चंदेरी सिवाना जालौर। विजय अभियान उत्तर भारत गुजरात रणथंभौर चित्तौड़ मालवा धार चंदेरी सिवाना जालौर। विजय अभियान उत्तर भारत गुजरात रणथंभौर चित्तौड़ मालवा धार
चंदेरी सिवाना जालौर। विजय अभियान उत्तर भारत गुजरात रणथंभौर चित्तौड़ मालवा धार चंदेरी सिवाना जालौर। विजय अभियान उत्तर भारत गुजरात रणथंभौर चित्तौड़ मालवा धार चंदेरी सिवाना जालौर। विजय अभियान उत्तर भारत गुजरात रणथंभौर चित्तौड़ मालवा धार चंदेरी सिवाना जालौर। विजय अभियान उत्तर भारत गुजरात रणथंभौर चित्तौड़ मालवा धार चंदेरी सिवाना जालौर। विजय अभियान उत्तर भारत गुजरात रणथंभौर चित्तौड़ मालवा धार चंदेरी सिवाना जालौर। विजय अभियान उत्तर भारत गुजरात रणथंभौर चित्तौड़ मालवा धार चंदेरी सिवाना जालौर। विजय अभियान उत्तर भारत गुजरात रणथंभौर चित्तौड़ मालवा धार चंदेरी सिवाना जालौर। विजय अभियान उत्तर भारत गुजरात रणथंभौर चित्तौड़ मालवा धार चंदेरी सिवाना जालौर। विजय अभियान उत्तर भारत गुजरात रणथंभौर चित्तौड़ मालवा धार चंदेरी सिवाना जालौर। विजय अभियान उत्तर भारत गुजरात रणथंभौर चित्तौड़ मालवा धार चंदेरी सिवाना जालौर। विजय अभियान उत्तर भारत गुजरात रणथंभौर चित्तौड़ मालवा धार चंदेरी सिवाना जालौर। विजय अभियान उत्तर भारत गुजरात रणथंभौर चित्तौड़ मालवा धार चंदेरी सिवाना जालौर। विजय अभियान उत्तर भारत गुजरात रणथंभौर चित्तौड़ मालवा धार चंदेरी सिवाना जालौर। विजय अभियान उत्तर भारत गुजरात रणथंभौर चित्तौड़ मालवा धार चंदेरी सिवाना जालौर। विजय अभियान उत्तर भारत गुजरात रणथंभौर चित्तौड़ मालवा धार चंदेरी सिवाना जालौर। विजय अभियान उत्तर भारत गुजरात रणथंभौर चित्तौड़ मालवा धार चंदेरी सिवाना जालौर। विजय अभियान उत्तर भारत गुजरात रणथंभौर चित्तौड़ मालवा धार चंदेरी सिवाना जालौर। विजय अभियान उत्तर भारत गुजरात रणथंभौर चित्तौड़ मालवा धार चंदेरी सिवाना जालौर। विजय अभियान उत्तर भारत गुजरात रणथंभौर चित्तौड़ मालवा धार चंदेरी सिवाना जालौर। विजय अभियान उत्तर भारत गुजरात रणथंभौर चित्तौड़ मालवा धार चंदेरी सिवाना जालौर। विजय अभियान उत्तर भारत गुजरात रणथंभौर चित्तौड़ मालवा धार चंदेरी सिवाना जालौर। विजय अभियान उत्तर भारत गुजरात रणथंभौर चित्तौड़ मालवा धार चंदेरी सिवाना जालौर। विजय अभियान उत्तर भारत गुजरात रणथंभौर चित्तौड़ मालवा धार चंदेरी सिवाना जालौर। विजय अभियान उत्तर भारत गुजरात रणथंभौर चित्तौड़ मालवा धार चंदेरी सिवाना जालौर। विजय अभियान उत्तर भारत गुजरात रणथंभौर चित्तौड़ मालवा धार चंदेरी सिवाना जालौर। विजय अभियान उत्तर भारत गुजरात रणथंभौर चित्तौड़ मालवा धार चंदेरी सिवाना जालौर। विजय अभियान उत्तर भारत गुजरात रणथंभौर चित्तौड़ मालवा धार चंदेरी सिवाना जालौर। विजय अभियान उत्तर भारत गुजरात रणथंभौर चित्तौड़ मालवा धार चंदेरी सिवाना जालौर। विजय अभियान उत्तर भारत गुजरात रणथंभौर चित्तौड़ मालवा धार चंदेरी सिवाना जालौर। विजय अभियान उत्तर भारत गुजरात रणथंभौर चित्तौड़ मालवा धार चंदेरी सिवाना जालौर। विजय अभियान उत्तर भारत गुजरात रणथंभौर चित्तौड़ मालवा धार चंदेरी सिवाना जालौर। विजय अभियान उत्तर भारत गुजरात रणथंभौर चित्तौड़ मालवा धार चंदेरी सिवाना जालौर। विजय अभियान उत्तर भारत गुजरात रणथंभौर चित्तौड़ मालवा धार चंदेरी सिवाना जालौर। विजय अभियान उत्तर भारत गुजरात रणथंभौर चित्तौड़ मालवा धार चंदेरी सिवाना जालौर। दक्षिण भारत देवगिरी बारंगल द्वार समुद्र मालाबार। 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 दक्षिण भारत देवगिरी बारंगल द्वार
समुद्र मालाबार। दक्षिण भारत देवगिरी वारंगल द्वार समुद्र मालाबार। दक्षिण भारत देवगिरी वारंगल द्वार समुद्र मालाबार। दक्षिण भारत देवगिरी वारंगल द्वार समुद्र मालाबार। दक्षिण भारत देवगिरी वारंगल द्वार समुद्र मालाबार। दक्षिण भारत देवगिरी वारंगल द्वार समुद्र मालाबार। दक्षिण भारत देवगिरी वारंगल द्वार समुद्र मालाबार। दक्षिण भारत देवगिरी वारंगल द्वार समुद्र मालाबार। दक्षिण भारत देवगिरी वारंगल द्वार समुद्र मालाबार। दक्षिण भारत देवगिरी वारंगल द्वार समुद्र मालाबार। दक्षिण भारत देवगिरी वारंगल द्वार समुद्र मालाबार। दक्षिण भारत देवगिरी वारंगल द्वार समुद्र मालाबार। दक्षिण भारत देवगिरी वारंगल द्वार समुद्र मालाबार। दक्षिण भारत देवगिरी वारंगल द्वार समुद्र मालाबार। दक्षिण भारत देवगिरी वारंगल द्वार समुद्र मालाबार। दक्षिण भारत देवगिरी वारंगल द्वार समुद्र मालाबार। दक्षिण भारत देवगिरी वारंगल द्वार समुद्र मालाबार। दक्षिण भारत देवगिरी वारंगल द्वार समुद्र मालाबार। दक्षिण भारत देवगिरी वारंगल द्वार समुद्र मालाबार। दक्षिण भारत देवगिरी वारंगल द्वार समुद्र मालाबार। दक्षिण भारत देवगिरी वारंगल द्वार समुद्र मालाबार। दक्षिण भारत देवगिरी वारंगल द्वार समुद्र मालाबार। दक्षिण भारत देवगिरी वारंगल द्वार समुद्र मालाबार। दक्षिण भारत देवगिरी वारंगल द्वार समुद्र मालाबार। दक्षिण भारत देवगिरी वारंगल द्वार समुद्र मालाबार। दक्षिण भारत देवगिरी वारंगल द्वार समुद्र मालाबार। दक्षिण भारत देवगिरी वारंगल द्वार समुद्र मालाबार। दक्षिण भारत देवगिरी वारंगल द्वार समुद्र मालाबार। दक्षिण भारत देवगिरी वारंगल द्वार समुद्र मालाबार। दक्षिण भारत देवगिरी वारंगल द्वार समुद्र मालाबार। दक्षिण भारत देवगिरी वारंगल द्वार समुद्र मालाबार। दक्षिण भारत देवगिरी वारंगल द्वार समुद्र मालाबार। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण। वहां के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहां के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहां के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहां के शासक राणा रतन सिंह
की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। मलिक काफूर अलाउद्दीन के दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय उसके नायब मलिक काफूर को है। मलिक काफूर अलाउद्दीन के दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय उसके नायब मलिक काफूर को है। मलिक काफूर अलाउद्दीन के दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय उसके नायब मलिक काफूर को है। मलिक काफूर अलाउद्दीन के दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय उसके नायब मलिक काफूर को है। मलिक काफूर अलाउद्दीन के दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय उसके नायब मलिक काफूर को है। मलिक काफूर अलाउद्दीन के दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय उसके नायब मलिक काफूर को है। मलिक काफूर अलाउद्दीन के दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय उसके नायब मलिक काफूर को है। मलिक काफूर अलाउद्दीन के दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय उसके नायब मलिक काफूर को है। मलिक काफूर अलाउद्दीन के दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय उसके नायब मलिक काफूर को है। मलिक काफूर अलाउद्दीन के दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय उसके नायब मलिक काफूर को है। मलिक काफूर अलाउद्दीन के दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय उसके नायब मलिक काफूर को है। मलिक काफूर
अलाउद्दीन के दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय उसके नायब मलिक काफूर को है। मलिक काफूर अलाउद्दीन के दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय उसके नायब मलिक काफूर को है। मलिक काफूर अलाउद्दीन के दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय उसके नायब मलिक काफूर को है। मलिक काफूर अलाउद्दीन के दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय उसके नायब मलिक काफूर को है। मलिक काफूर अलाउद्दीन के दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय उसके नायब मलिक काफूर को है। मलिक काफूर अलाउद्दीन के दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय उसके नायब मलिक काफूर को है। मलिक काफूर अलाउद्दीन के दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय उसके नायब मलिक काफूर को है। मलिक काफूर अलाउद्दीन के दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय उसके नायब मलिक काफूर को है। मलिक काफूर अलाउद्दीन के दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय उसके नायब मलिक काफूर को है। मलिक काफूर अलाउद्दीन के दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय उसके नायब मलिक काफूर को है। मलिक काफूर अलाउद्दीन के दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय उसके नायब मलिक काफूर को है। मलिक काफूर अलाउद्दीन के दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय उसके नायब मलिक काफूर को है। मलिक काफूर अलाउद्दीन के दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय उसके नायब मलिक काफूर को है। मलिक काफूर अलाउद्दीन के दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय उसके नायब मलिक काफूर को है। मलिक काफूर अलाउद्दीन के दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय उसके नायब मलिक काफूर को है। मलिक काफूर अलाउद्दीन के दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय उसके नायब मलिक काफूर को है। मलिक काफूर अलाउद्दीन के दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय उसके नायब मलिक काफूर को है। मलिक काफूर अलाउद्दीन के दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय उसके नायब मलिक काफूर को है। मलिक काफूर अलाउद्दीन के दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय उसके नायब मलिक काफूर को है। मलिक काफूर अलाउद्दीन के दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय उसके नायब मलिक काफूर को है। मलिक काफूर अलाउद्दीन के दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय उसके नायब मलिक काफूर को है। मलिक काफूर अलाउद्दीन के दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय उसके नायब मलिक काफूर को है। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को परा
1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को परा
1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र
1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307
1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। इसके बाद काफूर ने तेलंगाना पर आक्रमण 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 किया। वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण
आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को। वहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को। वहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को। वहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को। वहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को। वहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को। वहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को। वहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को। वहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को। वहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को। वहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को। वहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को। वहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को। वहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को। वहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। कोहिनूर का हीरा सौंपा जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा।